हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:7:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखता हूँ हल। अब देखिए, यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, ना कि भुजाओं की लंबाई है। अनुपातिक लंबाई दे रखी है, ठीक। तो हम मान लेंगे यहाँ पर भुजाओं की लंबाई को। तो माना भुजाएं सेंटीमीटर में मान लेंगे हम लंबाइयाँ इसकी, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में दे रखी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भुजाएं जो है सेंटीमीटर में ही होगी लंबाई में, ठीक। ये तो माना भुजाएं सेंटीमीटर में 12x, 17x और 25x है। ये हमने तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पर मान ली। अब हम जानते हैं त्रिभुज के परिमाप क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। हमारे पास तीनों भुजाएं ये रही, तो यहाँ लिख देंगे हम 12x प्लस 17x प्लस 25x और परिमाप हमें दे रखी 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 540। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 5 7 12 और 2 14 की 4, हासिल आई 1 2 1 3 और 1 4 और हासिल का जुड़ के 5 और ये x इधर 540 54 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ 540 बटे 54 बराबर x, काट दो 54 से 54, तो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमने जो भुजाएं मानी थी उनका हम लंबाई निकाल लेंगे, सब में x का मान रख के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कौन कौन सी हो जाएगी, क्रमशः मान लेते हम, माना नाम कर देते हैं उनका। एक का नाम ए है, ठीक है। तो ये 12 गुणा 10, क्योंकि 12x थी तो 12 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 12 धाम के 120 सेंटीमीटर। दूसरी बी मान लेते हैं हम, कितना है उसका 17 गुणा x, तो 17 गुणा 10 यानी 17 धाम के 170 सेंटीमीटर। तीसरी को नाम दे देते हैं सी, इसका मान कितना है 25x, तो 25 गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा 25 धाम 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई मौजूद है, ए बी सी की तीनों की लंबाई हमें पता चल गई और परिमाप भी पता है। तो अब हमें ये पता है कि जब तीनों भुजाएं हमारे पास में है और परिमाप भी पता है, तो हम अर्ध परिमाप यानी एस सेमी पैरामीटर निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम, क्या, अर्ध परिमाप यानी एस। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। और हमारे पास तीनों भुजाएं ये रही, लिख देंगे सबको प्लस में। तो 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे में 2। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास में कितना आएगा, 540, जो कि हमें दिया हुआ है परिमाप, बटे 2। 2 से भाग लगा देंगे तो 27 दूनी 54 होता है और 0, तो 270 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 270 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी एस की वैल्यू और ये तीनों भुजाओं की वैल्यू। अब लगाएंगे इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यानी हीरो का सूत्र, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह सूत्र होता है हीरो का, जिससे कि हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। ठीक, यहाँ रख देते हैं इसमें मान। तो एस की वैल्यू कितनी है 270, ये 270 गुना फिर 270 माइनस ए कितना है 120 फिर 270 माइनस बी 170 है, फिर 270 माइनस सी है हमारे पास में 250। ये सब मान रख दी हमने। अब क्या करेंगे, 270 को ऐसा ही लिख देंगे, ये घटा देंगे इसमें से। 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 150 बचेगा, और यहाँ पर ये गुना का चिन्ह और ये 150। फिर गुना 270 में से 170 जाएगा तो 100 बचेगा, गुना 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक, इन सब का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा गुणा करने पर 81 और 6 जीरो आएगी। ठीक है, इनका सबका गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर गुणा करने पर 81 और उसके आगे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। ठीक, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 जीरो तो ये ऑलरेडी यही सही, और 5 का गुणा जब इसमें करेंगे अपन 2 में तो 5 दूनी 10, 1 जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30, तो 3 ये आ जाएगा, और 3 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 3 81। ठीक है, तो 81 आ गया और 6 जीरो हो गई। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 81 होता है 9 का वर्गमूल, 9 9 81, तो 9 बाहर आ जाएगा, और 1 2 3 तो 3 जीरो भी बाहर आ जाएगी ये। ठीक है, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर घात लगेगी 2 सेंटीमीटर के ऊपर। तो कुल मिलाकर जो हमसे पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।